हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है मैथ्स की यहाँ पर कुछ टिप बताऊंगा कि आपको पेपर में किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो सबसे मेन बात तो यहाँ पर ये है कि जो मैथ्स का जो पेपर है वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो गेम होता है, जो गेम चेंजर होता है, वो होता है यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट। यदि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आपका जो पेपर है वो यहाँ पर बिगड़ सकता है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि क्वेश्चन ही आ जाते हैं और उसके बजाय हम जो है वहाँ पर 2 या 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेनली आपको ये करना है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन पेपर में सबसे ईजी लग रहे हैं उनको सबसे पहले आपको करना है, और अगर हो सके तो आप ऑब्जेक्टिव लास्ट में भी कर सकते हैं। वैसे ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पहले करने हैं या लास्ट में करना है। लेकिन आप अगर पहले भी ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ज़्यादा आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि एक बार में आता है तो आप उसको लिख दीजिए, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। मेन आपको जो क्वेश्चन पे वहाँ पर फोकस करना है। तो जब आप यदि क्वेश्चन कर लेंगे और कोई क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर टाइम मैनेज करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, आप अपनी स्पीड से ज़्यादा उसको करेंगे तो आपसे जो है वहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो क्वेश्चन को चाहे थोड़ा स्लो कीजिए, लेकिन एक बार में आप ऐसा कीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और जो भी आप क्वेश्चन करें उसी क्वेश्चन को आप दोबारा वहीं के वहीं जो है रीचेक कर ले। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर करने के बाद आप रीचेक करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कीजिए कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया और उस क्वेश्चन को करने के बाद आप हैंड टू हैंड उसको चेक कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप हैंड टू हैंड चेक करेंगे। और यदि आप लास्ट में चेक करेंगे उसको तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर जो है टाइम जो कंज्यूमिंग वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो मेन आपको वहाँ पर टाइम टेबल का ध्यान रखना है। और सेकंड बात ये कि कभी भी आपको घबराना नहीं है पेपर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन पे देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि पेपर देख के कभी घबराना है आपको। जैसा भी जो भी देखो, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपसे बनेंगे, इसलिए कभी घबराना नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है और क्वेश्चन करते चलना है। और मेनली आपको कोशिश यहाँ पर यही करना है कि सबसे पहले बड़े क्वेश्चन करें। जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपने कर लिया और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपको पेपर को थोड़ा सा अपोजिट ऐसा करना है। और उससे क्या होगा कि आपके जो हैं, कई बार जैसे मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो उनको छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके वहाँ पर 5-10 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे और वहीं आप 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चनों में क्या उलझते रहेंगे। तो पहले आप जो मार्किंग में जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो 5 मार्क के हैं, 4 मार्क के हैं, पहले उनको कर सकते हैं। और वैसे ही आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो ऑब्जेक्टिव करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव करने के बाद 1 नंबर जो है 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, और आपको अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, यदि आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, लास्ट ईयर के पेपर जो सोल्व करके आपने घर पर चेक कर रखा है कि हम जो है 3 घंटे के अंदर बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन करना है, 4 नंबर के क्वेश्चन करना है और ऑब्जेक्टिव को लास्ट पे करना है। और यदि आप ऑब्जेक्टिव पहले कर भी रहे हैं तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में परेशान यहाँ पर नहीं होना है। तो चलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक और बात है कि जैसे आप जो है पेपर में आपको ये प्लान करना है कि आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाए, ओके। क्योंकि यदि आपका पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आधे घंटे में जो है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या कुछ वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो आप उनको वापस से कर सकते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि आपका 2.5 घंटे में पूरा पेपर जो है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। और उन आधे घंटे लास्ट में तो कुछ 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होते हैं जहाँ हम उलझ जाते हैं, जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण जो है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जैसे मैट्रिसेस वगैरह कुछ, जैसे मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, इन चैप्टर में आपको कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैट्रिसेस में तो कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो आप शुरू से ही जो है वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक स्टेप आपने की और उसी एक स्टेप को करने के बाद जो है आप वापस से उसको चेक कीजिएगा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं हार्डर इंटीग्रेशन का वीडियो बनाऊंगा, अब जो कि मुझे ऐसा लग रहा है पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आज जो है वो 13 तारीख तो हो ही चुकी है, अब आप 14 है एंड देन 15 को आपका पेपर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो देख के ज़्यादा समय जो है वेस्ट करना चाहिए। अब आप क्या कीजिएगा, आप केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, मोबाइल को बिल्कुल बंद कर लीजिएगा और
डाउट, अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे उसको सेंड कर दीजिएगा, लेकिन आपको मोबाइल को अभी अवॉइड करना है 1-2 दिन। और मैंने जैसा आपको बताया था कि लास्ट वाले दिन जो है पेपर में, वो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर कि फॉर्मूले का वहाँ पर रिवाइज आपको करना है और क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है लास्ट के दिनों में। ज़्यादा आपको देखो नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक मेन बात ये ध्यान रखना कि अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप क्या कीजिएगा कि इंटीग्रेशन को खोल के बिल्कुल भी मत देखिएगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 या इन 2 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। आपने जो पढ़ रखा है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बट फॉर्मूला वगैरह आप लर्न करके ऑब्जेक्टिव वगैरह वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के आप ऑब्जेक्टिव वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हार्डर इंटीग्रेशन का मैं जो है यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि समय की कमी होने के कारण। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो आप टाइप समझिएगा। हार्डर इंटीग्रेशन में टाइप्स का बहुत बड़ा खेल है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स आएगा तो क्वेश्चन वहाँ पर कैसे करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन उनके कर लेंगे तो आपको पूरा टाइप वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप जो है वो सर्कल और एक इलिप्स का जो क्वेश्चन है वो जो कि वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। और जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आप होमोजीनियस वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर करके जाएं। और जो है वहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन वाला जो है पी और क्यू वाला जो है, जैसे कि आपको इक्वेशन होती है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो इस फॉर्म में जो होता है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप ये जरूर वहाँ पर करके जाएं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कर लीजिएगा। और रिलेशन फंक्शन में जो है वो 1-1/2 कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, यही था। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूँ आपसे पेपर के बाद। तो पेपर आपका कैसा रहे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताना कि सर हमारा पेपर ऐसा रहा। और मेरे जितने भी वीडियो आपकी कितनी हेल्प कर सके आपकी एग्जाम में वो भी मुझे बताना कि सर आपने वो क्वेश्चन करवाया था आ गया, या आपने जो जो चीज़ें बोली थी वो उस तरीके से आ गई है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और आपके लिए जो है मैं इसके बाद जो है 15 जून के बाद जो है जेईई मेन का भी जो है यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ। और मुझे ये भी आप बताइएगा कि जेईई मेन में आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके उसमें भी क्या डाउट है, आपको किस तरीके से तैयारी करना है। जितने भी आपके जेईई मेन के क्वेश्चन हैं वो भी मुझे इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं उस तरीके से आपके लिए जेईई मेन के लिए भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं पेपर के बाद। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर दीजिएगा।